हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। कि सेल के अंदर ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे होगा। मैंने जो सबसे फर्स्ट लेक्चर जो बेसिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मैंने बताया था कि एक सेल के अंदर ग्लूकोज कैसे एंटर करेगा। ठीक है, एक सेल के अंदर ग्लूकोज अगर बाहर पड़ा है तो कैसे अंदर आएगा। आज हम ये टॉपिक मतलब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एंट्री ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, कौन से फैक्टर काम करेंगे उसके अंदर वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के अंदर मैंने ये बताया था कि लिमिटेड नंबर ऑफ ग्लूकोज ही एंटर करेंगे सेल के अंदर। क्यों? उसके लिए क्या है, मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर है सेल, ये सेल है मेरे पास, जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न दो टाइप से हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के लिए दो चीज़ें काम करती है। एक तो है कैरियर प्रोटीन, सेकंड है चैनल प्रोटीन। ठीक है, तो चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो ग्लूकोज के लिए जो काम करेगा वो है कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के अंदर जो काम करने वाला है मेरे पास, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करने वाला है वो क्या है, कैरियर प्रोटीन। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है ट्रांसपोर्टर्स, दीज आर मेड अप ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स ऐसे ये एंट्री करेगा। कि अब ये एंटर कैसे करेगा, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। तो ये किससे बने हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स? कैरियर प्रोटीन से। ठीक है, कैरियर प्रोटीन टोटल 14 आइसोफॉर्म ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो कैरियर प्रोटीन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, वो मैं ये बता दूं कि एक तो दो कंडीशन फेवर करेगी। एक तो ये क्या है, सोडियम इंडिपेंडेंट है कि इसके इस प्रोसेस को होने के लिए सोडियम की ज़रूरत नहीं है। और एक और क्या है, ये एटीएम इंडिपेंडेंट, मतलब एटीपी इंडिपेंडेंट है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, कि इस प्रोसेस को होने के लिए मेरे को एटीपी की आवश्यकता नहीं है या फिर एटीपी की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एटीपी ही ग्लूकोज का क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूज़न क्या है, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ये तो था फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में। अब हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट दोनों टाइप से हो सकता है भाई। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट दोनों टाइप से हो सकता है, एक्टिवली भी और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी। ठीक है, तो जो पैसिव के अंदर मेरे पास आएगा जो है ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स क्या करेंगे, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स क्या है, सोडियम इंडिपेंडेंट, मैंने बताया था अभी, सोडियम इंडिपेंडेंट। और दूसरा क्या है मेरे पास, एटीपी इंडिपेंडेंट। ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टर्स और प्रेजेंट है, मैंने बताया था सिम्पोर्टर्स के बारे में, उसको हम बोलते हैं SGLT SGLT सिम्पोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको क्या चाहिए, मतलब ये सोडियम डिपेंडेंट रहेगा मेरे पास, सोडियम डिपेंडेंट। ठीक है, और इसके लिए मेरे पास क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एटीपी डिपेंडेंट। ठीक है, जो SGLT जो है ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्टर्स जो है काम करेंगे किसकी प्रेजेंस के अंदर, सोडियम आयंस मस्ट होना चाहिए, बिना सोडियम आयंस के ये काम नहीं करेंगे।
और ना ही एटीपी की एब्सेंस में काम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं गलुट ट्रांसपोर्टर्स। गलुट ट्रांसपोर्टर्स में मैंने बताया है कि सोडियम इंडिपेंडेंट और एटीपी इंडिपेंडेंट, तो कि कहाँ कहाँ पे ये गलुट ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है। मैंने टोटल बताया था 14 आइसोफॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट रहेंगे और कहाँ पे कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। मैं काफ़ी एक बढ़िया ट्रिक देने वाला हूँ आपको। ठीक है, कि हम कैसे याद रखें कि कौन सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है गलुट ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, काफ़ी ज़्यादा है, ये याद नहीं हो सकते। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको, उससे बिल्कुल ईजिली आप याद कर सकते हो। जो फर्स्ट 5 जो है ना गलुट ट्रांसपोर्टर्स, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। गलुट 1, गलुट 2, गलुट 3, गलुट 4 और गलुट 5। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हम इनको कैसे याद रखें, शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है रानी लक्ष्मी बाई मेड इंडिया प्राउड। रानी लक्ष्मीबाई मेड इंडिया प्राउड, कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का हम सभी जानते हैं। गलुट 1 आर, पहला वर्ड आर मतलब आरबीसी। गलुट 1 ट्रांसपोर्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, आरबीसी के अंदर। गलुट 2 ट्रांसपोर्टर्स एल मतलब लीवर। गलुट 2 ट्रांसपोर्टर्स कहाँ होंगे, लीवर सेल के अंदर। गलुट 3 ट्रांसपोर्टर्स बी ब्रेन। ठीक है, गलुट 4 ट्रांसपोर्टर्स एम मतलब मसल सेल्स। ठीक है, गलुट 5 ट्रांसपोर्टर्स आई मतलब इंटेस्टाइन। ठीक है, काफ़ी इजी है। रानी लक्ष्मीबाई मेड इंडिया प्राउड। गलुट ट्रांसपोर्टर 5 जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद करने की मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बता दी है और इसको याद भी कर लेना। ठीक है, तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि अब सारे गलुट 1 ट्रांसपोर्टर्स आरबीसी के अंदर ही प्रेजेंट है। जो मेजॉरिटी रहेगी ना गलुट 1 ट्रांसपोर्टर्स की, वो आरबीसी के अंदर ज़्यादा रहेगी। गलुट 1 ट्रांसपोर्टर्स हार्ट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन काफ़ी कम है। ठीक है, गलुट 3 ट्रांसपोर्टर्स वो भी हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन काफ़ी कम। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, काफ़ी इजी है कि गलुट ट्रांसपोर्टर्स को कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, कि ग्लूकोज कैसे आरबीसी के अंदर जो सेल होगी उसकी मेम्ब्रेन के अंदर गलुट 1 ट्रांसपोर्टर होगा। ठीक है, लीवर सेल के अंदर गलुट 2 ट्रांसपोर्टर होगा, लीवर 3 के गलुट 3 ट्रांसपोर्टर किसके अंदर होगा, ब्रेन जो सेल्स हैं उनके अंदर, वो क्या करेंगे, ग्लूकोज की एंट्री करवाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज की एंट्री मैंने बता ही दी है कैसे करनी है। ठीक है, तो ये स्टेप मेरे ख्याल से आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था गलुट ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे SGLT। ठीक है, SGLT कैसे काम करेंगे वो पढ़ेंगे। SGLT सिम्पोर्टर्स। ठीक है, सेकंड क्या था, SGLT। इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो क्या थी, सोडियम डिपेंडेंट, और क्या था, क्या चाहिए था, ATP रिक्वायर। मतलब ये जो सिम्पोर्टर्स काम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ATP रिक्वायर होगी इसकी। जैसे भी देखो सिम्पोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सिम्पोर्टर्स का मतलब ये मैंने यही बताया था कि जब सेल के अंदर मतलब दोनों चीज़ें सिम्पोर्टर, दो चीज़ें एंटर हो रही है, अगर सोडियम आयन एंटर होगा उसके साथ में ही,
तो SGLT भी मेरे पास दो टाइप के सिम्पोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, फर्स्ट जो है SGLT1, SGLT1, और सेकंड क्या है SGLT2। ठीक है, SGLT1 प्रेजेंट होता है कहाँ पे कि इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, जो SGLT2 है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन मतलब किडनी के अंदर। ठीक है, जो क्या करेगी किडनी के अंदर, जो ये क्या करेंगे, मतलब SGLT2 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका लॉस नहीं होने देंगे, मतलब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का रिटेंशन करके रखेंगे, ग्लूकोज रिटेंशन। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने को सबको पता है कि किडनी का काम है फिल्ट्रेट करना, कि जैसे ही यूरिन आता है बाहर तो यूरिन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ना आए, इसके लिए SGLT2 क्या होगा कि नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होगा, फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर वो क्या करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिटेन करके रखेगा, यूरिन के साथ में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जाने नहीं देगा। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, अपने लिए। और वैसे यूरिन के साथ में ग्लूकोज मॉलिक्यूल लॉस नहीं हो सकता है, अगर ग्लूकोज लॉस होने लगे तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्पोर्टर्स काम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, काफ़ी इजी ट्रिक्स मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो आगे आने वाली वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक, थैंक यू सो मच।